नानक वापिस जरूर आएंगे। तो एक तीसरे दिन शाम को जब गुरु नानक बाहर निकल आए तो सब लोगों ने देख के ये बहुत हैरान हुए कि गुरु नानक बाहर निकल आए हैं। गुरु नानक बाहर आए और बैठ के लोगों के साथ सत्संग भी उन्होंने किया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मतलब 2-4 दिन बाद गुरु नानक ने हुक्म किया कि अब छोड़कर उदासीन के लिए निकलूंगा। उदासीन होती है यात्रा, कि मैं अब यात्रा के लिए उदासीन के लिए निकलूंगा। मुझे परमेश्वर का हुक्म हो चुका है। परमेश्वर कौन? वकाल पुरख का, कि अब मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊं। और जौन सा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जपजी साहब का पाठ आता है वो भी गुरु नानक ने बटाला के अंदर बैठ के उसी दरिया के कंढे पर बैठकर लिखा है। जौन सी की शुरुआत जपजी साहब की यहाँ से होती है, एक ओंकार अकाल मूरत अजूनी सैभंग जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच ना होई जे सोचे लखवार। ये वाला सारा पाठ वहीं पे लिखा है कि अकाल सच, वो अकाल सच है, मौत सच है, वो मौत ने एक दिन आना ही आना है। जुगात सच, ये जगत भी सच है। इस जगत में, इस दुनिया में हर चीज होने वाली सच है। झूठा कौन है? एक इंसान। इंसान कैसे झूठा है? इंसान एक मिट्टी का पुतला है जो धरती पे आया है, अपने जीवन की क्रियाएं अपनी रासलीलाएं करेगा और एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा, वापिस चला जाएगा। कौन सच है? आपके मिट्टी के जिस्म के अंदर पड़ी हुई का आत्मा सच है। जो आत्मा आपसे अच्छा काम भी करवाती है और आपसे बुरा काम भी करवाती है। आपके दिमाग में बसा हुआ वो भगवान, भगवान कहाँ पर है? उन्होंने वहां बैठ के ये बात करी कि भगवान कहाँ पर है। भगवान आपके अंदर है। भगवान कैसे आपके अंदर है? भगवान ना मूर्ति के अंदर है ना भगवान कहीं है। भगवान इस कुदरत के कण कण के अंदर बसे हुए हैं। भगवान आपके अंदर है। ये आत्मा भगवान के जरिए ऑपरेट होती है। एक दिन ये शरीर है, ये इसको आप त्याग देंगे। आत्मा इस शरीर को त्याग कर चली जाएगी और एक नया शरीर बना लेगी। आपको इस जीवन के अंदर अगर ये शरीर प्राप्त हुआ तो आपको उसके अंदर से सिर्फ अच्छे काम ही प्राप्त करने हैं। आपको बुरे काम नहीं करने। एग्जाम्पल, किसी की बुराई, घटिया काम, फ्रॉड, पैसे किसी के खाने, ये काम है नहीं आपको करने। ये चीजें वहां बैठकर उन्होंने सोचनी शुरू करी और ये सब बातें उन्होंने वहां पर करी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरु नानक अपने बहन के घर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब मेरा उदासीन करने का वक्त आ गया, मैं उदासीन के लिए निकलूंगा, तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। गुरु नानक को आज्ञा दे दी जाती है। बहन कहती है कि गुरु नानक, अगर मैं आपको मिलना चाहूं, मेरा दिल विरलाप में आए और कहे कि मुझे अपने नानक को देखना है, क्योंकि वो बहन बड़ी बहन थी और वो गुरु नानक को भाई नहीं, वो अपना बेटा ही समझती थी। और अकेले गुरु नानक को उनकी बहन उनको अपना बेटा नहीं समझती थी। जयराम उनके जीजा भी उनको एक तरह का अपना बेटा ही समझते थे। तो वो दोनों वर्लाप में हो गए कि हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है। जिन्होंने पैदा किया उनसे ज्यादा उनके अंदर वर्लाप आ चुका था, क्योंकि वो गुरु नानक को जान चुके थे। तो गुरु नानक ने उनसे आज्ञा ली और अपने दो बच्चे श्री चंद और जयचंद को छोड़कर चले गए वहां से। श्री उनके साथ बाला थे और भाई बाला के साथ वो आगे चलते गए और सबसे पहले लैना के पास गए। लैना उनका एक शिष्य था और वो एक शूद्र समाज से, निचली जाति से आता था। और वो उसके घर गए और विश्राम करने के लिए वहां बैठ गए। उदासीन सबसे पहले उन्होंने वहां पर की। उदासीन वहां पर की तो वहां पर बैठ गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप गुरुजी भोजन करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं भोजन करूंगा। तो इतनी देर में वहां गांव का जो सा एक मुखिया था उसको पता चला कि गुरु नानक एक शूद्र, एक छोटी जाति के घर के इंसान के पास आके बैठा है गांव में, और मैं एक ऊंची जाति का, ब्राह्मण जाति का, मेरे पास क्यों नहीं आया? क्षत्रिय मेरे पास क्यों नहीं आया? मेरे घर पे आकर भोज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने उस दिन पूरे गांव के लिए भोज किया था और बहुत बड़े लेवल पे उसने लोगों को बुलाया कि आप मेरे पास आकर भोजन करें। तो जब गुरु नानक को बुलवाने के लिए संदेशा भेजा तो गुरु नानक ने वो संदेशा, वो इनविटेशन इग्नोर कर दिया, मना कर दिया। जब उनके साथी ने जाकर वहां पर बोला कि गुरु नानक ने यहाँ आने से साफ साफ मना कर दिया, तो वो भाई साहब वहां से हुए क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को बोला, जाओ बुला कर लो गुरु नानक को।
उठा कर लाओ। तो वो गए और गुरु नानक को कहते कि अब आप हमारे साथ चलें, आपको हम उठाने के लिए आए हैं, आपको उठाकर लेकर जाया जाएगा और आपको वहां भोज करवाया जाएगा। आप एक नीची जाति के इंसान के घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं, आपको वहां पर जाना जरूरी है। तो वो उनसे उठा के उनको साथ ले गए। गुरु नानक वहां चल पड़े। वहां गए तो उन्होंने उनको कहा कि आपको मैंने पहले प्यार से बुलाया, आप आए नहीं, अब मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। आपको नहीं पता कि आप एक ऊंची जाति से आते हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, और आप एक नीची जाति के घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा भोज चल रहा है, आप यहाँ पर भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो गुरु नानक ने इस बात का कुछ नहीं जवाब दिया, आगे से हंस पड़े और हंसने के बाद बोले कि लाओ भोजन लाओ। वो उन्होंने इनके आगे कई तरह के व्यंजन प्रकार के भोजन परोसा और कई तरह के व्यंजन थे। गुरु नानक ने उनके थाली से रोटी उठाई और दूसरे हाथ में वो लेने के हाथ घर की बनी हुई पूड़ी उठाई, और जैसे ही दोनों को एक साथ दबाया, एक में से खून निकलना शुरू हो गया और एक में से दूध निकलना शुरू हो गया, और सब देख के ये हैरान हो गए। तो वो उन्होंने पूछा कि ये क्या आपने चमत्कार किया? कहते ये चमत्कार नहीं है, ये गरीब के घर की रोटी है जिसके अंदर से दूध बह रहा है, क्योंकि उसने हक से कमाई है, मेहनत से कमाई है। यह तुम्हारे घर की रोटी है जिसके अंदर से खून बह रहा है, क्योंकि तुमने ये रोटी गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर जुल्म करके इसका पैसा कमाया है। तो वो जब ये बात सुनता है तो वो देख के उनका चेला बन जाता है, उनका शागिर्द हो जाता है, उनका स्टूडेंट हो जाता है कि नानक ने तो ये बात बहुत बेटर बोली, कि ये तो सच बोल दिया। तो नानक वहां से फिर आगे चल पड़ते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के नानक ने उदासीन की, और नानक ने उदासीनें इतनी की हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक सेकंड ब्रेक लूंगा। साहिल भाई, अगर इतना आप बता दें कितने कौन कौन सी स्टेट तक गुरु नानक गए, में एक सेकंड दे दें मुझे। जी 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 जी। जैसा कि अगर मैं आपको उदासियों के बारे में बताएं, उदासीन का मतलब ये होता है कि पैदल यात्रा जो गुरु नानक देव जी ने की। तो टोटल उन्होंने अपनी लाइफ में चार उदासियां की। जो फर्स्ट थी वो लास्टेड फॉर 12 साल तक चली। और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भगवा रंग के पहने थे। और जो टोपी पहनी थी, नाकोदार टोपी पहनी थी, गार्लैंड्स ऑफ बॉन, डिफरेंट कलर शूज और तिलक पहना था। और उसके अंदर वो कहाँ कहाँ गए थे? भुवनेश्वर, रामपुर, निजामाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, ऐसे ऐसे करके वाया सुल्तानपुर। ये इनका फर्स्ट उदासी थी। और इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे हिंदू पिलग्रिमेज प्लेस थे, यानी कि हिंदू के जो महान स्थल है, जैसे अपने बद्रीनाथ हो गया या पुरी हो गए, वहां वहां गए थे। तो अभी हमारे शराबी भाई आपको और भी उदासियों के बारे में बताएंगे। टोटल चार है। पहली 12 साल चली, सेकंड 5 साल चली, थर्ड 2 साल चली, फोर्थ 5 साल चली। टोटल इन्होंने 41,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है अपने लाइफ टाइम में। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा दूं, ये इनकी पैदल जो ये चले हैं, ये मैप है। सेंट्रल एशिया उनकी फोर्थ उदासी है, मतलब कि लास्ट वाली। और जो फर्स्ट है वो पंजाब टू श्रीलंका, सॉरी, फर्स्ट है आपकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी वगैरह। सेकंड पंजाब टू श्रीलंका वाया महाराष्ट्र, गुजरात और उधर से ऊपर। एंड थर्ड है आपकी तिब्बत वाली। फोर्थ आपकी आ गई सेंट्रल एशिया वाली। जी सर, आप वापिस आए। जी सर, थैंक यू मुझे ब्रेक देने के लिए, मैंने पानी पी लिया, थैंक यू। तो सर, इन्होंने अब पूरे इंडिया में उदासी की, और ये यहाँ से जब निकले तो ये घूमते घूमते जब ये पहुंचे बनारस, वहां पर बैठ के इन्होंने वहां भी तपस्या की, वहां पर भी बहुत लोगों के साथ वार्तालाप की, इन्होंने बहुत ज्ञान भी एक दूसरे के साथ बांटा, ये चीजें बहुत करी। तो इससे पहले मैं किस्सा पंजाब का ही सुनाऊंगा। इनको एक पंजाब के मौलवी अपना एक यहाँ के बादशाह हुए थे। मैं यहाँ पे किसी भी बादशाह का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब कहानियों में आते हैं, इस वजह से मैं इन चीजों को माइनस में रखता हूँ, काट के रखता हूँ। आप उनके जगह इंटरेस्ट में होने की जगह आप मेन चीज पे फोकस करें। एक बादशाह हुए तो उन वो मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि बादशाह थे यहाँ पे, ऐसे लगा लें कि एक जगीरदार थे। तो उन्होंने कहा गुरु नानक को कि ठीक है, अगर ये
साधु आया तो साधु को इस्लाम कबूल करवाते हैं। साधु को कहते हैं कि चल, अगर तू ये बात बोलता है ना कि तेरा हर धर्म के अंदर भगवान एक है, तेरे तेरे को चेक करते हैं कि भगवान सच में है कि नहीं है। अगर तू कहता है ना कि इंसान को इंसानियत ऊपर रखनी चाहिए, तेरे अंदर इंसानियत है, तो चल ठीक है, तू हमारे साथ चल के नमाज पढ़ ले। तो गुरु नानक ये चीज सुन के हंस पड़ते हैं और कहते हैं चलो, मैं आपके साथ चल के नमाज पढ़ता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, पढ़े नमाज। नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, और जब नमाज हो रही होती है, नमाज होने के बाद उठते हैं। वह कहते हैं गुरु नानक, मैंने आपको देखा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने सजदा नहीं किया। गुरु नानक सजदा नहीं करते थे मुसलमानों के तरीके से कभी भी। गुरु नानक की ये सब बहुत बड़ी खासियत थी कि वो मुसलमानों की तरह सजदा नहीं किया उन्होंने। लोग ये कहते हैं कि कुछ मुसलमान कहते हैं कि देखो देखो, गुरु नानक ने नमाज पढ़ी, गुरु नानक मुसलमान हो गया। नहीं, गुरु नानक उस नमाज में उस मस्जिद के अंदर बैठे जरूर, पर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वहां ना सजदा किया। वो वहां पर बैठे रहे और देखा। तो उन्होंने कहा कि सजदा नहीं किया आपने, मतलब आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो उन्होंने उसको कहा, मौलवी को, मौलवी साहब आपने कहा नमाज पढ़ी। मौलवी हैरान हो गया। मौलवी कहते हैं कि तुम मेरे खिलाफ कुफर का तोलते हो कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। कहते हैं हाँ, क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए तो नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आपके दिल में उस वक्त आपके घर के अंदर बीमार भैंस के ऊपर ध्यान था। आपका ध्यान उधर था, आपका ध्यान नमाज के अंदर नहीं था, तो आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो बादशाह उठ के कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तो नमाज पूरी पढ़ी, मैंने तो पूरा सजदा भी फेरा। तो गुरु नानक हंस पड़ते हैं, कहते हैं अच्छा, आपने नमाज पढ़ी? तो वो कहते हैं हाँ। कहते क्यों? आप उस टाइम बगदाद के अंदर घोड़ों के रेस के मेले के अंदर आप घोड़ा खरीदने के लिए नहीं सोच रहे थे कि वहां पे कौन सा घोड़ा मैं खरीद सकता हूँ? तो वो ये चीजें सुन के बहुत हैरान हुए। अच्छा, कुछ लोग मुसलमान इनको, गुरु नानक को एक सूफी संत कहते थे। सूफी थे या संत थे, क्या थे, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। वो ना तो मैं ना साहिल भाई हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे सर। तो गुरु नानक ने ऐसे ही उदासीन करते करते बनारस पहुंच गए। बनारस में जाके जब उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके उल्टा मुंह करके, सूरज की तरफ नहीं, उल्टा मुंह करके जल चढ़ा दिया। पंडित जी देख के, ब्राह्मण जी देख के गुस्सा हो गए कि ए नानक मूर्ख प्राणी, ये क्या किया तूने? सूरज उधर है, तुमने जल उधर चढ़ा दिया। तो गुरु नानक ने दोबारा से चुबी मारी, टुबी मारी, 5 बार निकले, फिर चल के जल उधर चढ़ा दिया। तो पंडित जी, ब्राह्मण जी क्रोधित हो गए कि ये मूर्ख, तू करता ये क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं जल उसको, आप जल उसको चढ़ा रहे हैं जिसको जल चढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके परिणाम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जल उसको चढ़ा रहा हूँ जिसके परिणाम में मेरे आने वाली कई पीढ़ियों को फल मिलेगा। वो एक पौधे को जल चढ़ा रहे थे, जो बड़ा होकर पेड़ बनता है और उससे फल उतरते और कई आने वाली पीढ़ियों को खाने को मिलते। उन्होंने कहा कि मैं उसकी तरफ जल चढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी तरफ जल नहीं चढ़ा रहा हूँ जिससे मुझे कोई लाभ प्राप्त ना हो। तो ऐसे ही इन्होंने वहां पर जब देखा तो वो भी ब्राह्मण, अच्छा वहां पर उनको आरती आई। आप जैसे हिंदू लोग, हिंदू भाई बहन हमारे आरती करते हैं ना, वहां पे आरता प्रकट हुआ सिखों का। अगर आप आज भी हजूर साहब जाएंगे तो वहां पर आरता गाया जाता है। महाराज तेरा आड़ता हो गए, वहां पर आज भी आड़ता ही गाया जाता है। अगर आप कोई हजूर साहब जाएंगे वहां पर दर्शन करने, आज भी वहां पर आड़ता ही गाया जाता है। ऐसे ही कर करके गुरु नानक ने श्रीलंका तक गए। अब श्रीलंका तक कैसे गए? जब भाई गुरु नानक जी के पास बाला और मर्दाना थे। पिछली बार भी मैंने को साखी सुनाई थी, अगर कहे तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि गुरु नानक जी जब बनारस से आगे निकले तो वापिस इस तरफ को निकल पड़े गुरु नानक जी, पंजाब की तरफ। तो रास्ते में एक गांव आया और उन्होंने भाई बरदाना को कहा जाओ गांव से जल लेकर आओ पीने के लिए। तो जल लेने गए। वो पिछली बार भी साके सुनाई थी, अगर आप कहे तो मैं दोबारा सुना देता हूँ। अगर आपको याद है तो बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। कमेंट में अगर एक लिख के बताओ दोबारा सुननी है, मैं फिर मैं आगे अगली बात कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी से कमेंट करो भाई, कॉलोनी खराब करो, कमेंट करो, एक लिख के